चलो, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे फिलहाल एमपी मौके पर प्रवेश वर्मा मेरे साथ मौजूद है और खापों के खलीफा इकट्ठे हुए थे और उसमें एक बहुत बड़ी बात प्रवेश वर्मा ने कही है, भाई मैं पार्टी से भी लड़ सकूं भिड़ सकूं, जब बात आएगी दिल्ली देहात की तो आप पार्टी के खिलाफ चले जाओगे जी? जो पिछले वैसे तो जितने भी काम होंगे तो मेरे को विश्वास है कि मेरी पार्टी के पास में जब मैं जाऊंगा, मेरी सरकार के पास जब मैं जाऊंगा तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए उनसे लड़ने की बात तब आएगी जब वो सरकार काम नहीं करेगी। अच्छा, एक तरफ देखो आपकी जो लैंग्वेज थी उसे ख्याल आ गया प्रवेश जी, एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने, दिल्ली के मोर्चे भी खोल दिए, साथ में आपने एलजी की तारीफ कर दी, उन निपटा का केजरीवाल, मतलब ऐसा नहीं धमाका करके छोड़ दिया। भाई जो चुनौतियां खड़ी होंगी वो केजरीवाल के लिए खड़ी होंगी और एलजी की तारीफ कर रहे हो आप, एक तीर से दो निशाने वाली बात नहीं लगी कुछ जी? देखिए, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं कि जो अपना दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं, बहुत सारे एलजी साहब के अधीन होते हैं। तो जो एलजी साहब के अधीन होंगे, जैसे हमने उनसे मोटेशन की बात करी थी तो उन्होंने कहा हम इसको 1-2 महीने में जल्दी लागू करेंगे कानून में बदलाव करके। और अपना बहुत सारे लैंड पूलिंग की बात है, पहले हमारे दिल्ली में 2 FIR होता था, अभी उसको बढ़ा के 4 कर दिया भारत सरकार ने। तो इससे ग्रामीण लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी जब ये मास्टर प्लान आएगा तो जमीनों के रेट बढ़ेंगे, फ्लैट के रेट बढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा फायदा गांव के लोगों को होगा। प्रवेश जी, क्रेडिट लेने की बात आमतौर पे आती है, 115 साल पुरानी लड़ाई है ये, 115 साल पुरानी लड़ाई है। अब आपको क्या लगता है भी ये 115 साल से जो लड़ाई चलती आ रही थी, इसमें कसूरवार कौन, क्रेडिट किसको दिया जाए, और ये हल होगा या फिर सिर्फ वर्बली नुकारा लिखतम साची बख्तम झूठी? एक कहावत है ना। 15 साल की कौन सी लड़ाई थी? ये जो लाल डोरे का दायरा नहीं बढ़ा था, ये कभी से लड़ाई चलती आ रही है, 50 सालों से पहले लड़ाई चली। और लाल डोरे का दायरा बढ़ाने वाली यहाँ पे बात नहीं थी जी, वो भी चल रही थी ना। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे। की बात कर रहे हो आप लोग? मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 6 गाँव का लाल डोरा बढ़ाया था। जी। उसके बाद में सारे गांव वालों को बोला था भैया आ जाओ, है ना, जो चाहता है लाल डोरा बढ़ाना तो आ जाओ। तो जितने गांव के लोग आए सबको 2100 गज के प्लॉट दिए और वो 300 गज का इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया। आज जाके देखो कंझावला में, आज जाके देखो बामनोली में, तो वहाँ पे लोगों को 20-20 लाख का किराया आ रहा है। तो उस समय ये सारी ताकत होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में। तो जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये काम किए, जब मैं कभी बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा। आज तो केजरीवाल है। प्रवेश जी, बात टैक्स की थी, आपने टैक्स के साथ और भी दिल्ली वालों को जगाने के लिए कुछ और भी बातें की, भाई अकेले टैक्स की बात क्यों करो, आपने और कुछ बातें भी रखी है, उसमें क्या मुख्य वो है? क्योंकि जब ये लोग आए थे मेरे को अपना निमंत्रण देने के लिए यहाँ का पंचायत का, तब मैंने कहा था खाली 2 ही मुद्दे थोड़ी ना, जब अपना सरकार से मांगना चाहिए तो सारी बातें करनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो मेरी सरकार क्यों ना हो। तो हमें अपना देहात के मुद्दों को रखना चाहिए सरकार के पास में। तो इतनी बड़ी पंचायत होती है और ये एकजुटता दिखाई देती है, ये ताकत दिखाई देती है, तो ही सरकारों की आंखें खुलती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार। प्रवेश जी, हमारे कहावत है देहात की, लिखतम साची बख्तम झूठी, जो आप बातें कह के गए हो अभी, ये लिखतम में आ जाएंगे या केजरीवाल टांग अड़ा देगा आप लोगों के बीच में? देखिए, जो मैं अपना बातें बोली हैं सारे काम इनके करवाएंगे। अगर मैंने बोला हाउस टैक्स आपको जमा नहीं कराना तो किसी को जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका बयान है ना जी, लिखत में आ जाएगी कुछ चीज? मैंने अपना कमिश्नर से बात करी है। अच्छा। और अपना कमिश्नर ने हमें कहा है कि जो गांव देहात के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, अगर बाहर के किसी आके अपना सेठ ने वहाँ पे प्लॉट खरीद लिया वो तो अलग बात हो गई, जो गांव का ओरिजिनल बाशिंदा है उसके ऊपर में हाउस टैक्स अपना नहीं लगेगा। मुद्दे की हत्या तो नहीं हो जाएगी? मुद्दा तो नहीं पड़ जाएगा? मुद्दे की हत्या तो नहीं हो जाएगी? देखिए, मेरी आदत नहीं है ऐसा बोलने की। मैं जो काम, मेरी आदत है ना, जो काम होने वाला होता है मैं वही करता हूँ। कई बार नेता है ना प्रवेश जी, आखिरी सवाल, करा सकता हूँ मैं उसी के बारे में। प्रवेश जी, आखिरी सवाल, कई बार नेता लोग है ना सुई का दान करके बदले में ज्यादा ले लेते हैं, ऐसे नेताओं के बारे में खास कर देखो हर पार्टी पे लगे हुए। मैं तो कहता हूँ ये जो है मेरे लिए वोट नहीं है, ये मेरा परिवार है। चलो, मेरे लिए वोट नहीं। चलो, फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे तो प्रवेश वर्मा आखिर में तोड़ की बात कह गई, बोला मेरे लिए ये वोट नहीं, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंबा है। तो बात तो देखने वाली भी आ नहीं, 2024 का जो ट्रेलर शुरू हो रहे हैं उसकी पिक्चर किसी आओगी, वह फ्लॉप हो जाएगी कि सुपर डुपर जाओगी। सोलंकी जी कहाँ है? सोलंकी जी आ जाओ। ना उनका वॉइस नहीं थे ना उस टाइम। चलो, फिलहाल खापों के खली सामने देख रहे हो, नाम है सुरेंद्र सोलंकी, पालम 360 के जो। हाँ जी सुरेंद्र जी, आ जाओ भाई जी, आ जाओ जी। एक बार नहीं देखो, दिल्ली आए हो हमारे हरियाणा सारे के सारे राम राम करते हो, राम राम करते हो।
टूटी टूटी है, एक बार और कोई बात। चलो फिलहाल जी देखो जो सरकार की खंबा बता तार हल से नहीं नु पिछली बार तार हल की थी, इस टाइम दोबारा कर रहे हैं। आपकी एक दहाड़ थी पालम 360 दिल्ली की जो खापे थी सारी कट्ठी छत्ती बिरादरी की, एक दहाड़ना शुरू कराया था। उससे पहले नेताओं के जो बयान है सूरत बदल के दिमाग सेंटर में आ गया। ऐसा मतलब कैसे हुआ थी? CID की रिपोर्ट जाली थी। ये सब जो आप देख रहे हो ना, हमारी मातृशक्ति और हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इनकी वजह से हुआ। दिल्ली के प्रत्येक 360 गांव के नागरिक ने ये ठान लिया कि हमारी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, हमें खुद लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए सब तैयार हो गए। और मैंने पहले भी कहा था जहां जहां जिस गांव में गया कि जिस दिन ये लोग तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन नेताओं की तो कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। और आज होगी आधी और आधी आगे कर देंगे। प्रवेश वर्मा जी तो एक बात कर रहा था, माँ देहात की कहावत है, लिखतम साची बख्तम झूठी। ये जो चीजें होगी आप लोगों ने कह दिया अभी हाउस टैक्स बढ़ना नहीं तो नहीं बढ़ना, ये एक बात है, क्या लिखत में भी आ जाएंगे? देखो हर चीज का एक वो होता है। हमने ऐलान कर दिया कि कोई आओगा नहीं, और आओगा तो देखेंगे। और अगर केजरीवाल या इस निगम ने सोची ना कि जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो उठाकर जहाँ है वहीं छोड़ आऊंगे। तो अब दिल्ली देहात की जो पब्लिक है, दिल्ली देहात की पब्लिक है, उसको क्या आश्वासन देना चाहोगे? देखो दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व तो बनता है कि आज कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अगली बार जब कोई कॉल हो तो कम से कम 50,000 हो। आपकी लड़ाई का आगाज हो चुका है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नेतृत्व मजबूत है और ना बिके ना बिकेगा, और ना कोई राजनीतिक लोग उसके तहत लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी अपने सामाजिक बैनर पे, और सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये जो जिनकी जिस तरह गर्दन में कहेंगे ना सरिया आ रहा था नेताओं के, वो सरिया आज आगे तक काट दिया, अगले दिन थोड़े दिन में ये जनता काट देगी। चलो एक बार हमारे चैनल की एक टैगलाइन आप सारे बोलो, हम सब साथ नहीं, दूसरा मैं तो बोलूँ, हम सब बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे, बाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिलहाल ये जी अच्छा जी, चलो फिलहाल आप देखो, पीछे निकल जा भाई, पीछे निकल जा। तो कोई बात नहीं, जब गर्म लोग आओ चोट जीपे मारे रहे हैं, गर्म लोगों पर चोट मारती हमने और क्या चाहिए। चलो फिलहाल खापों की एक महापंचायत थी 360 पालम की भी दिल्ली की सर्वजातीय खाप की एक पंचायत थी, जिसमें दहाड़ना शुरू कराया था खापों के पदाधिकारियों ने। दहाड़न के टाइम पे नेताओं के सुर भी बदल गए, नेताओं के दिमाग भी सेंटर में आ गए और क्या कहने गए अब भाई तारा खातर खड़े हैं, राजनीति बाद में, पहले हमारे गांव, पहले हमारा देहात। तो फिलहाल ही देखने वाली बात यार होगी, जो नेता बात कह के गए, चाहे MP हंसराज की बात करो या पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, वो भी जानते जानते कह के राजनीति वोट बाद में, परिवार मेरा पहले, यानी कि गांव मेरे पहले। तो यह बात लिखतम और बख्तम उसके ऊपर डिपेंड है, बकी गई या लिखी भी जाऊंगी, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको देख के चैनल स्टार्ट किया। भाई एक फोटो आप हो गया।